एपिसोड 5 दादाजी का बचपन का राज। बच्चों, उस रात चिंटू ने दादाजी को चमकता हुआ गोल्डन का आम दिखाया। दादाजी कुछ देर तक उस आम को देखते रहे। उनकी आंखों में एक पुरानी याद चमक उठी। फिर धीरे से उन्होंने कहा, चिंटू, मैं भी एक बार उस पेड़ के पास गया था। बहुत साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक छोटा लड़का था, थोड़ा शैतान, थोड़ा जिद्दी। एक दिन मैं अकेला उस बाग में चला गया। वहां वही जादुई पेड़ खड़ा था, बिल्कुल वैसे ही चमकता हुआ जैसे तुमने देखा। पेड़ के नीचे एक गोल्डन फल पड़ा था, बिल्कुल तुम्हारे आम जैसा। मैंने सोचा, अगर मैं ये फल घर ले जाऊं तो मैं सबसे स्पेशल बनूंगा। ना मैंने किसी की मदद की, ना किसी के बारे में सोचा। लेकिन इस बार फल गायब नहीं हुआ। मैं खुश हो गया। हाँ, देखो, मुझे मिल गया। मैं भागकर घर गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा, उसकी रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। फिर वो बिल्कुल नॉर्मल साधारण सा फल बन गया। उसमें ना कोई जादू था, ना कोई खास बात। मैं समझ गया, पेड़ ने मुझे पहचान लिया था। मैं वापस भाग गया। पेड़ के सामने खड़ा होकर बोला, मुझसे गलती हो गई। लेकिन इस बार पेड़ बिल्कुल शांत था, ना कोई रोशनी, ना कोई जादू। तब मुझसे समझ आया, जादू फल में नहीं था, मेरे दिल में होना चाहिए था। दादाजी चुप हो गए। चिंटू उन्हें ध्यान से देख रहा था। दादाजी, आपको बुरा लगा था? दादाजी हल्की से मुस्कुराए। हाँ बेटा, पर उस गलती ने मुझे सही इंसान बनाया। दादाजी ने चिंटू के हाथ में वो गोल्डन आम वापस दिया। तुमने जो पाया है वो सिर्फ एक फल नहीं, ये तुम्हारी सोच का इनाम है। अब उसे समझ रहा था, हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। तभी दादाजी ने धीरे से कहा, लेकिन चिंटू, उस पेड़ का एक राज है। चिंटू की आंखें खुल गई। और राज? बच्चों, गलती करना गलत नहीं होता, और उससे सीखना सबसे जरूरी होता है। कल पता चलेगा उस जादुई पेड़ का असली राज क्या है। टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, नए मजा, नए सिख और नए छोटे हीरोज के साथ।